बात करूं? इंडियन है, सबके इंडियन है। हाँ, हिंदी हाँ। हिंदी। जी, आपका नाम? मेरा नाम हिता शाह है और जो ओरिएंट क्लब में मैटर हुई मैं उसके रिलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हूँ। पुलिस अभी सिर्फ 10-10, 20-20 सेकंड का वीडियो बार पाड़ रही है ये दिखाने के लिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ और पुलिस पे गलत एलिगेशन कर रही हूँ, लेकिन ये बात गलत है। मैंने कोई गलत एलिगेशन नहीं किया। आप मुझे ये बताओ कि आपके सामने अगर आपकी बेटी या बहू को कोई मारेगा तो आप उनको सामने मारोगे या नहीं? मेरे पापा का सिर्फ इतना वीडियो दिखाया है और मैंने जो कलम लगाई है पुलिस ने मुझ पे भी वही कलम लगाई है और ये कलम लगाई है। मैंने अपनी गैंग के साथ उनको जान से मारने की कोशिश की। मुझे देख के लगता है मेरी कोई गैंग होगी और मेरे पास हथियार कहाँ है? और जी। एक सिंपल कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर झगड़ा करने जाना है तो आप अपने बहू बेटी को लेके जाओगे या लड़कों के साथ जाओगे? मैं मेरी फैमिली के साथ थी, उनकी फैमिली से कोई नहीं है। मुझ पे और मेरी मम्मी पे गलत एफआईआर लगाई गई है। मेरी फैमिली को इन्वॉल्व ना किया जाए, पुलिस न्याय नहीं दे रही, इसलिए मैं पुलिस पे एलिगेशन कर रही हूँ। और राजू नारंग के ये शब्द थे कि एलिसब्रेथ पुलिस स्टेशन मेरे खीसे में है और भूपेंद्र पटेल को मैं पाँव के पास रख रहा हूँ। और मुझे ये कहने में बहुत दुख हो रहा है कि मैं यहाँ अहमदाबाद में सेफ फील नहीं कर रही हूँ। मैं हेता शाह, मेरी फैमिली के मेंबर को किसी को भी इतनी भी खरोच भी आई तो इन सब के पीछे राजू नारंग और राजेंद्र त्रिवेदी है। मैं क्लब को इन्वॉल्व कर ही नहीं रही हूँ, लेकिन क्लब इनको बचा रही है। क्लब में और भी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। मैं आपको बता दूं, क्लब के बेसमेंट में ये लोग मल्टीप्लेक्स चला रहे हैं जहाँ पे पहले आग भी लगी हुई थी। आप वो जाके चेक कीजिए। एक क्लब को 1 महीने के लिए बंद किया गया था। मैं भूपेंद्र पटेल सर को और हर्ष संघवी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले ओरिएंट क्लब सील करे। ये ओरिएंट क्लब नहीं है, जुगारी और दारू का अड्डा है। वो लोग बेसमेंट में जो पार्किंग के लिए अलॉटेड जगह है वहां पे मल्टीप्लेक्स नहीं चला सकते। बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। मैंने इन सबको जब पर्दाफाश करने की कोशिश की तो इन लोगों ने मुझ पे जानलेवा हमला किया और मुझ पे बहुत गलत गलत कलम लगाई है मुझे अरेस्ट करने के लिए। मुझे नहीं पता मुझे अरेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे अरेस्ट कर भी देंगे तो भी आप मेरी हिम्मत नहीं तोड़ पाएंगे। मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी और क्लब तो बंद होगी ही। मुझे नहीं पता है राजू नारंग कौन है, मैंने उन्हें देखा भी नहीं है। हमारे साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं? वो अपने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स लेके आए थे और हम सब पे जानलेवा हमला किया है पुलिस के सामने पीसीआर वैन में। और पुलिस इंस्टाग्राम पे हर रील के नीचे जाके कमेंट कर रही है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। भाई अगर मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं होता तो मैं 100 नंबर तो नहीं बुलाती। मेरी पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर पुलिस मुझे न्याय देती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। पुलिस अभी भी मुझे वो सीसीटीवी, ये लड़ाई झगड़ा रोड पे स्टार्ट हुआ था। पुलिस आधी अधूरी बात बता रही है कि मेरे पापा भाई और मैंने उन पे वार किया। भाई लेकिन जो रोड पे फाइट हुई थी वो सब वीडियोस कहाँ है? जो डीसीपी वर्मा ने वो पूरी बाइट बाहर पाड़ी है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, झूठी है या मेरी पूरी गैंग है। कोई गैंग नहीं है। मेरे साथ जो भी लोग थे मैं उनका नाम भी नहीं जानती। उसमें से आधे से ज्यादा मुसलमान भाई थे और आधे हिंदू भाई थे। मुझे न्याय चाहिए। मैं कल रक्षाबंधन है और मैं अहमदाबाद में सेफ फील नहीं कर रही हूँ। ये है आपके अहमदाबाद की देश की बेटी की हालत अहमदाबाद में। आपने जो पुलिस पे आरोप लगाया उसको कैसे आप जो है साबित कर पाओगे? मुझे कोई साबित नहीं करना है, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। आप सीसीटीवी फुटेज चेक करो। राजू नारंग के शब्द थे एलिसब्रेथ पुलिस स्टेशन मेरे पॉकेट में है। और जब हम लोग यहाँ आए उससे पहले राजू नारंग और राजेंद्र त्रिवेदी को अंदर एसी वाली कैबिन में बिठाया, उन्हें ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक सर्व किया। मेरा भाई इंजर्ड था, उसके सर में से खून निकल रहा था। हमने पानी मांगा, हमने पानी तक नहीं दिया। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग बोलो कि पुलिस क्या कर रही है। तो और मुझ पे कलम डाल रहे हैं कि मैंने उन पे जानलेवा हमला किया। मेरी हाइट देखिए, मेरी 5 फुट की हाइट है। वो लोग सब 6-6 फुट के हैं। मैं उन पे हमला कर सकती हूँ, कैपेबल हूँ या मेरी कोई गैंग है? ये मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये अभी नया है। अगर 2-3 दिन बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग मुझे टेररिस्ट भी साबित कर देंगे। वहाँ हमला करने वाले सारे ही पुरुष थे? हाँ, सारे पुरुष थे और ये लोग मेरी मम्मी और मेरा नाम बीच में ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें मेंटली टॉर्चर करना चाह रहे हैं। मैं भी सिर्फ राजू नारंग का नाम दे रही हूँ। मैं उनकी बेटी रिया नारंग या पूजा नारंग का नाम नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे झूठा उनको साबित नहीं करना है। हम लोगों का नाम वो लोग ऐसे ही ऐड नहीं, मैंने उनको टच नहीं किया है। राजू नारंग को मैंने देखा भी नहीं है। फोटो दिखा है, फोटो या वीडियो पुलिस के पास। पुलिस ये कह रही है कि आपकी बेटी ने उन्हें मारा है। पुलिस ये कॉमेडी शो कर रही है कि पुलिस ने मेरे पे वो एफआईआर कर रही है कि मैंने उनको धमकी दी कि मैं उनको अहमदाबाद में से गायब करा सकूंगी। आपको लगता है मैं आप में से किसी को भी ये बोल सकती हूँ? कोई लड़की से 26 साल की लड़की आपको बोले मैं आपको अहमदाबाद में गायब करा सकती हूँ, मेरी गैंग है, ये अगर मानने की बात है। आप सबसे पहले ओरिएंट क्लब, पहले तो मेरा ओरिएंट क्लब के साथ कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन अगर क्लब बीच में आ रही है उनको बचाने के लिए तो मैं ये चाहती हूँ, हर संगी साहब को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वो लोग बेसमेंट में थिएटर चला रहे हैं, स्पा चला रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा गोरख धंधे हो रहे हैं, दारू की महफिलें हो रही है। प्लीज जल्द से जल्द क्लब सीज करे। इससे पहले आप क्लब मेंबर थे, तो आप फिर क्लब में इतना सारा आप कुछ पता है आपको, हाँ। तो फिर आप क्लब मेंबर क्यों बने? मैं क्लब मेंबर अभी नहीं बनी हूँ। जब क्लब पायोनियर था तब मेरे नाना मेरी पूरी फैमिली मेंबर बनी है। मुझे नहीं पता था। मैं तो क्लब में जाती भी बहुत कम हूँ। मैंने अभी 6-8 महीने से पहले ही क्लब में जाना स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं क्लब में नहीं जाती।
और उनको यही बात खटकी कि ये लड़की आएगी और हमारे क्लब की सारी जो इनलीगल एक्टिविटीज है वो बंद करना चाहती है, इसलिए ये लोग लेकिन इतनी छोटी सी बात के इतना जानलेवा हमला किया। 50 लोगों को इन्होंने बहुत बेरहमी से मारा है। ये सब जो भाई इन्होंने मेरे लिए मार खाया है, इनमें से आधा हिंदू थे आधा मुसलमान थे, मैं उनका कर्ज कभी नहीं भूलूंगी। अगर ये नहीं होते तो मैं आज आपके सामने जिंदा नहीं होती। मीडिया से जो आपको उम्मीद थी, कहीं ना कहीं गोदी मीडिया आपकी इस लड़ाई में शामिल नहीं हुई है, सिर्फ सोशल मीडिया के बंदे ही आपके साथ खड़े। हाँ, सिर्फ सोशल मीडिया के दम पे मैं यहाँ पे चीज कर रही हूँ। मैं अपने सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर आप लोग ना होते तो मेरे को इतना यकीन है, ये लोगों के पास इतने पैसे और इतने पावर है, ये लोग ऐसा बोल सकते हैं। आप सोचिए कि भूपेंद्र पटेल मेरे पैर के पास है और एलिसब्रेथ पुलिस स्टेशन मेरी पॉकेट में, राजू नारायण के शब्द थे मेरा 2 लाख का हफ्ता चाहता है। आप सोच लीजिए, मैं एक मामूली इंसान हूँ, मैं इतने पावरफुल लोगों के सामने नहीं लड़ सकती। आप जैसे मीडिया वाला आ गया, मैं इतना भी बोल पा रही। इस बात का आपके पास कोई प्रूफ नहीं है? कौन सी बात का? जो भूपेंद्र पटेल को पैसा जा रहा है, हफ्ता जा रहा है। भूपेंद्र पटेल, राजू नारंग के हमेशा शब्द आप सीसीटीवी फुटेज में चेक कर लेंगे। राजू नारंग ने पुलिस के सामने ये बोला है कि भूपेंद्र पटेल ना मेरे पैर के पास है, आप लोगों को मैं अहमदाबाद से गायब करा दूंगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। और पुलिस ऐसे गलत गलत वीडियोस दे रही है, सीसीटीवी फुटेज आधा दे रही है। भाई वो पुलिस के सामने मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा था और फिर भी पट्टा निकालने की कोशिश कर रहा था। ये देख के मेरे पापा का दिमाग हटा और मेरे पापा ने उन्हें एक लाफा मारा। पुलिस ये वीडियो निकाल के ये साबित करने जा रही है कि ये सब मेरे गैंग थे। भाई मेरे पापा है वो मेरी गैंग के मेंबर नहीं है और मेरी कोई गैंग नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो शांति से जीना चाहती हूँ, लेकिन ये राजू नारंग और राजेंद्र त्रिवेदी ने मेरा जीना नर्क बना दिया है। मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ ये टेंशन की वजह से कि ये लोग कहीं मेरे घर पे हमला ना कर दे। इतना अनसेफ एटमोस्फेयर मुझे कभी फील नहीं हुआ अहमदाबाद में। और अगर अहमदाबाद में मुझे कुछ भी हो या गायब करने की कोशिश की जाए तो मैं सब मीडिया वालों के सामने 2 लोगों का नाम लेना चाहती हूँ, राजू नारंग और राजेंद्र त्रिवेदी का। मैं उनके जैसी कायर नहीं कि उनकी बेटी दिया नारंग, पूजा नारंग का नाम दूं। उन लोगों ने मेरा और मेरी मम्मी का नाम इन्वॉल्व किया है हमें मेंटल टॉर्चर करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने बहुत गलत किया है। मैं राजू नारंग को जानती भी नहीं हूँ। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है वो हमसे किस बात की दुश्मनी ले रहा है। महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाली सरकार से उम्मीद क्या है आपको? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सब बेवजूदी बातें हैं। अगर ऐसा होता तो रोड पे मुझे चिल्लाना नहीं पड़ता कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैं 10 से 15 मुस्लिम और हिंदू भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन के पीछे छुपी रही हूँ और उनके ये शब्द थे कि बहन अगर आप बाहर निकली तो ये लोग आपको वहीं से उठा लेंगे। राजू नारंग ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बुलाए थे हम सबको मारने के लिए। पीसीआर वैन में से लोग खींच खींच के मेरे मम्मी और मेरे भाई को निकाल रहे थे। इतनी छोटी सी बात को उन्होंने इतना बड़ा स्वरूप लिया है। अब वो लोग भी शांति से नहीं जी पाएंगे। ये दृश्य किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं है। फिल्मी दृश्य से बिल्कुल कम नहीं। अगर आप वहाँ पे वीडियो मिल रही है, अगर आप वहाँ पे होंगे तो आपको पता चलता कि ये उत्तर प्रदेश या दिल्ली जैसे हो रहा है। जी। हम लोग 50 लोग रोड पे दौड़ रहे हैं बचाओ बचाओ। पुलिस हाँ। भी, पुलिस का एक आदमी था भरत पटेल, उसको भी बहुत डर पड़ा है। अब उसका भी इंटरव्यू ले सकते हैं। आप यहाँ भी खड़े हैं लेकिन पसीने से तरबतर हो, घबराहट है आपको। इस बात की घबराहट है, क्यों पसीना आ रहा है? मेरे को बहुत डर लग रहा है अभी, क्योंकि राजू नारंग ने जो ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बुलवाए हैं और वो जो बात बात पे बोल रहा है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। वो 500 की गड्डी लेके आए थे, इधर एसी में बैठे थे। राजू नारंग ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बुलवाए। ये सब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है और मैं सच में डर गई हूँ कि ऐसा मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। जी। कौन से फील्ड से आप एजुकेशन में कौन सी कॉलेज में आपका जो है दाखिला? मैं भी डिस्टेंस एजुकेशन कर रही हूँ। मैंने अपनी डिग्री खत्म कर ली है। डीसीपी जोन 7 से आप क्या मैसेज देना चाहोगे? डीसीपी मैं डीसीपी जोन 7 मिस्टर वर्मा ने जो बाइट दी है और ये साबित करने की कोशिश की है कि ये लड़की झूठी है, मेरी पूरी गैंग है। मैं सर आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो भी आप यही स्टेटमेंट पास करते। थोड़ी मुझे न्याय की उम्मीद है आपसे, इसलिए मैंने पुलिस को फोन किया। उन्होंने मुझ पे एफआईआर लगाई है कि ये लड़की ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है। अरे भाई मैं 5 फुट की लड़की हूँ, किसी 6 फुट के आदमी को अगर बोलूंगी मैं तुझे जान से मार डालूंगी, ये कॉमेडी शो हो रहा है। मेरे पास कोई हथियार है, कोई वेपन है। मेरे साथ जो थे वो नॉर्मल आप सब जैसे लोग थे जिन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की है। कोई हमारी गैंग नहीं है। मेरे को क्लब से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजू नारंग और राजेंद्र त्रिवेदी से लेना देना है। मुझे पता नहीं चल रहा है ये लोग कितने पावरफुल है। आप मानोगे नहीं, पुलिस इंस्टाग्राम के हर रील में जाके ये मैसेज कर रही है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है। मेरी पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर पुलिस मुझे न्याय देती मुझे इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। मीडिया ने तो राखी का बंधन निभाया, पुलिस क्या राखी का बंधन निभाए कि कल ही रक्षाबंधन है? मैं पुलिस से विनती करती हूँ, मेरी जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी। उन्होंने इतनी गंदी गालियां दी है राजू नारंग ने मुझे, मेरी मम्मी को। मैं भगवान से, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ उनकी बेटी रिया नारंग और पूजा नारंग और राजेंद्र त्रिवेदी की बेटी के साथ भी हो। इतनी गंदी गालियां दी उन्होंने हमें, ये बहुत गलत है। मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं फील हो रहा है। इस लड़ाई में आपके साथ कौन कौन और जुड़ा है?
कोई नहीं है भाई, अगर मीडिया वाले नहीं होते तो मैं यहाँ अहमदाबाद छोड़ देती, मैं इंडिया छोड़ देती। मैं इतनी डर चुकी हूँ और मैं डर चुकी हूँ कि कभी कभी न्याय की आशा मुझे नहीं दिख रही। क्या एलिजाबेथ पुलिस स्टेशन में उनको गुनहगार साबित किया गया, उससे पहले उन लोगों को इसी में बिठाया गया, उन्हें पानी तक नहीं दिया है। 4:30 बजे उनकी FIR हुई आपके है। घर से परिवार से कौन कौन इंजर्ड है? मेरी पूरी फैमिली इंजर्ड है, हम लोगों ने हमारे सबकी रिपोर्ट्स कराए, मैं भी इंजर्ड हूँ। उन्होंने मुझे पट्टे मारे हैं यहाँ पीठ पे, मेरे पापा को सर्जरी करवानी पड़ी, मेरा भाई फुल्ली इंजर्ड है, मेरी मम्मी भी इंजर्ड है। इतनी छोटी सी बात के लिए इन लोगों फ्रैक्चर है की- सबको। इन सबकी गुंडागर्दी आप देखिए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बुलाए जिनके पास बड़े बड़े छरे थे। जी, ये सारे मेडिकल रिपोर्ट आप कोर्ट में हाँ, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स है, हमने भी सबमिट की है, आपको मिल जाएगी, कोई झूठी बात नहीं है। हम लोग बहुत इंजर्ड है और वो लोगों ने एक नकली दिव्यांशा को यहाँ पे खड़ा कर दिया है हम लोगों के खिलाफ कि मैंने अपनी पूरी गैंग है। भाई मैं दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट नहीं हूँ, मेरी कोई गैंग नहीं है। अगर गैंग होती तो मैं ऐसे ही हाथ लेके नहीं जाती उनके साथ खड़े करते। मेरे हाथ में डंडा भी नहीं है, मैं सिर्फ भाग रही थी अपने आप को बचाने के लिए। कल रक्षाबंधन है, पुलिस को एक आखिरी मैसेज। पुलिस मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, तब भी आप यही करती। मुझे आप पे बहुत उम्मीद है, बहुत भरोसा है। मैं चाहती हूँ कि आप राजू तारक ने जो बात की, आप सब लोग मेरी जेब में है, वो बात गलत साबित करें। आपको अगर ये बात यकीन हो, आपको लगता है कि मैं अपनी गैंग के साथ पूरे क्लब का काम कर सकती हूँ, इतनी कैपेबल हूँ। ओके, थैंक यू।